बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी सिर्फ 11 साल की थी और मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा था। खुदा जाने थोड़ी देर के बाद जिरगे वालों की तरफ से क्या खबर आती। ये सोचकर मैंने फटाफट सहन में बिखरी हुई सारी गुड़िया जमा की और उन्हें टोकरी में रखकर कमरे में चारपाई के नीचे रख दिया। अम्मा चारपाई से एकदम ऐसे उठकर बैठी जैसे उन्हें करंट लग गया हो। उनकी आंखों में दूर तक के खालीपन था और चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। मैंने कभी आज से पहले अम्मा को इतना फिक्रमंद नहीं देखा था। उन्हें इतना फिक्रमंद देखकर मैं परेशान हो गई। उन्होंने पूछा कि ये सारी गुड़िया तुमने नीचे क्यों छुपा दी हैं? तो मैंने कहा, अम्मा मुझे डर है कोई इन्हें ले ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक ज़लज़ले की सी कैफियत उभर आई। उनके होंठ कपकपाए और आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। फिर उन्होंने मेरी तरफ अपने बाजू फैलाए तो मैं दौड़कर उनके सीने में जा छुपी। अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारी गुड़िया की हिफाजत फरमाए। और इसके साथ ही अम्मा रोने लगी तो मैं एकदम से उनके सीने से अलग हुई और उनके चेहरे पर बहते आंसुओं को अपने छोटे से दुपट्टे से साफ करने लगी। मैं अपने हर सूट के साथ जिद करके अम्मा से दुपट्टा बनवाती थी तो वो मुझे अक्सर हंसकर कहती कि अभी बड़ी तो हो जाओ फिर दुपट्टे ओढ़ती फिरना। लेकिन मैं उनकी बात एक कान में डालकर दूसरे से निकाल देती और जब कभी किसी सूट के साथ मेरा दुपट्टा ना बना होता तो मैं अम्मा के दुपट्टे सर पर ले लेती, जो जाहिर है कितने बड़े होते कि आधे सर पर और आधे ज़मीन पर झाड़ू दे रहे होते थे, जिससे अम्मा अक्सर खफा होती रहती और मुझे डांट देती कि दुपट्टा औरत की इज्जत होती है, इसे यूं ज़मीन पर गिरने नहीं देना चाहिए। लेकिन जब वो देखती कि मैं दुपट्टा लेने से बाज नहीं आती तो फिर वो सूट के साथ कपड़ा बचाकर मुझे एक छोटा सा दुपट्टा बना देती, जिस पर मैं बेहद खुश रहती। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चूंकि बहुत छोटी थी, ढंग से अपने घर के दरो दीवार से टपकती परेशानी को मुकम्मल तौर पर समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि कुछ गड़बड़ है। तभी मेरी हर वक्त मुस्कुराने वाली खूबसूरत सी माँ हल्दी की तरह पीली पड़ गई है। कल रात से हमारे घर में कुछ नहीं पका। अब्बा और अदा साईं रात से घर भी नहीं आए। रात को मैंने अम्मा को भी बस सोते जागती कैफियत में ही देखा था। वो कल रात से ही इसी जगह पर बैठी हुई थी। जब थक जाती तो थोड़ा सा लेट जाती। उनकी नज़रें उस खिड़की से बाहर दरवाजे पर लगी हुई थी। दरवाज़ा अगर हवा से भी हिलता तो अम्मा की सांस खुश्क हो जाती। ऐसे में वो मुझे फ़ौरन आवाज़ देती तो मैं दौड़कर उनके पास जाती तो वो मुझे कहती, मेरी आंखों से दूर मत हो, यहीं कमरे में मौजूद रहो। तो जाने क्यों उनकी बातें सुनकर मुझे अजीब सा लगता। मैं कौन सा बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ, सहन में अपनी गुड़ियों के साथ ही तो खेलूंगी। तो अम्मा बेबसी से मेरी तरफ देखती चली जाती। मैं सुबह होते ही सहन में अपनी गुड़ियों को लेकर गई, लेकिन जब देखा कि अम्मा बार बार मेरी वजह से परेशान हो रही हैं तो ऐसे में मैं अपनी सारी गुड़िया समेटकर अंदर कमरे में ही आ गई। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए भूख भी सताने लगी। घर में परेशानी इतनी बनी हुई थी तो मैंने आहिस्ता से अम्मा से कहा, अम्मा मुझे भूख लगी है। लेकिन अम्मा ने सुनी अनसुनी कर दी। न जाने वो खालाओं में क्या ढूंढ रही थी कि मुझे उनका कंधा हिलाकर दोबारा से कहना पड़ा। तो उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिक सी गईं। जाने क्यों मुझे अम्मा से एक खौफ सा आया तो मैंने उनसे डरते डरते पूछा, अम्मा ऐसे क्या देख रही हो? मगर वो कुछ ना बोली। इतने में बाहर सहन का दरवाज़ा खुला तो मैं और अम्मा कमरे की इकलौती खिड़की से बैक वक्त बाहर देखने लगे तो हमें ताजू खाला नजर आई, जो एक बड़ी सी काली चादर में लिपटी हुई भागते हुए अंदर आ रही थी। अम्मा ने सीने पर हाथ रखा और दहल कर बोली, या अल्लाह खैर खैर की खबर सुनाना मेरे मालिक, मैं बेहद कमज़ोर हूँ। अम्मा तेजी से चारपाई से उठ खड़ी हुई तो ताजो खाला हमें आवाज़ देती हुई बोली, अरे सरवरी किधर है तू? तो अम्मा मरे मरे कदमों से खुद को घसीटते हुए दरवाजे के पास गई कि सामने ताजू खाला को कमरे में आता देखकर रुक गई। ताजू खाला की सांसें तेज तेज चल रही थी। वो अंदर कमरे में आई तो अम्मा एक तरफ हट गई तो उन्होंने एकदम से कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजे के पास ही धड़ाम से बैठ गई। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उनके कदमों से जान निकल गई हो। मैं परेशानी से ताजू खाला को देखने लगी, जो दोनों हाथ सर पर रखकर बैठी हुई थी, और अम्मा बजाय ताजू खाला से कुछ पूछती गुमसुम बस खामोशी से दीवार को तके जा रही थी। मुझे न जाने क्यों उस वक्त अम्मा की जहनी हालत पर शुबा होने लगा। बल्कि सच कहूँ तो अम्मा मुझे एक ऐसी जिंदा लाश लग रही थी जिससे अपने मरने का अंदाज़ा वक्त से पहले लग गया हो। कमरे में हम 3 खवातीन मौजूद थीं, लेकिन इतनी खामोशी थी कि मेरा दम घुटने लगा। इतने में अम्मा ने ताजू खाला से पूछा, लेकिन जज्बात की शिद्दत से ताजू खाला से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। बस वो मुझे टिकटिकी बांधे आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी। फिर मुझे बाजू से पकड़कर
अपने सीने से लगाकर वो रोने लगी। इसे बचा ले, अगर बचा सकती है तो, वरना ये भी मेरी जनते की तरह कुर्बानगाह तक ले जाई जाएगी। और तू जानती है, जब लड़की एक दफ़ा कुर्बानगाह पर चली गई तो फिर वो मुड़कर नहीं आती। तेरी तो इकलौती बेटी है, इसे लेकर भाग जा तू। तो अम्मा जैसे अपने हवास में आई, वो एकदम ताजू खाला के करीब बैठी तो फटी फटी आंखों से ताजू खाला को देखने लगी। क्या कहते हैं वो लोग, इसे खून बहा में दिया जाएगा? ताजू खाला ने अपने गाल पीटते सर हिलाया तो अम्मा अपने सीने पर हाथ रखकर हैजानी अंदाज में बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसकी उम्र तो देखो, फ़कत 11 साल की है। कुर्बानी के लिए जानवर भी मासूम बच्चा नहीं लिया जाता, ये तो फिर इंसान है। मैं हरगिज़ अपनी बेटी पर यह जुल्म नहीं होने दूंगी। अम्मा की बात सुनकर ताजू खाला बोली, वो लोग अभी आते होंगे, बेहतर है कि तू इसे लेकर कहीं दूर भाग जा, वरना सारी जिंदगी इसकी शक्ल को तरसेगी और फिर मेरी तरह ना जी सकेगी ना पूरी तरह से मर सकेगी। फिर उन्होंने अपने दुपट्टे से बंधे हुए पैसे खोले। गालिबन ये 2-3 हज़ार रुपये थे, जो उन्होंने झटपट अम्मा के हाथ पर रखे और कहा, जल्दी कर, तेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म है। इससे पहले कि वो मर्द इसे लेने के लिए घर की दहलीज पर पहुंचे, तो इसे लेकर यहाँ से निकल जा। अरे मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी, कौन रखेगा हमें? अम्मा ने परेशानी से कहा, लेकिन फिर वो एक कसम से उठी और मेरा हाथ पकड़कर बोली, अल्लाह मालिक है, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, इस जहन्नुम से तो निकलूं, आगे की आगे देखी जाएगी। यह कहकर अम्मा मुझे लेकर ताजू खाला के कमरे से बाहर निकली तो बैरूनी दरवाजे के पास मर्दों की मिलीजुली आवाज़ें सुनाई दी। तो अम्मा ने एकदम खौफजदा होकर पलट कर देखा। ताजू खाला का रंग भी फक हो गया था। अब क्या होगा? अम्मा ने दबी दबी आवाज़ में ताजू खाला को देखकर कहा। इतने में अब्बा और भाई जो ही अंदर दाखिल हुए तो माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और घर के दूसरे दरवाजे की तरफ भागी, जो पिछली गली में खुलता था। इससे पहले कि अम्मा मुझे लेकर उस तरफ निकलती, अब्बा एकदम से अम्मा के रास्ते में आकर खड़े हो गए। कहाँ लेकर जा रही है इसे? तो अम्मा ने घबरा कर मुझे अपने पीछे कर लिया और अब्बा के सामने तन कर खड़ी हो गई। वो रो भी रही थी और अब्बा से इल्तिजा भी कर रही थी कि हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन अब्बा ने अम्मा की बात सुनकर मेरी तरफ देखा तो बस एक पल के लिए अब्बा की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत उमड़ी, लेकिन फिर पलक झपकते उनकी आंखों में मेरे लिए जज्बात बदल से गए। अब वहाँ एक अजनबियत थी। मैं अब्बा की तरफ जाना ही चाहती थी, लेकिन अम्मा ने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ था, गोया वो मुझे अब्बा के पास नहीं जाने दे रही थी। अम्मा उनसे कन्नी कतरा कर गुजरने ही वाली थी कि अब्बा ने अम्मा का बाजू जोर से पकड़ कर कहा, बाहर लोग खड़े हैं, वो अपनी अमानत लेने आए हैं, तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है, चलो नूरी। ये कहकर अब्बा ने मेरा बाजू पकड़ा तो अम्मा ने एकदम से मेरा बाजू अब्बा के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की और कहा, खुदा का खौफ करें, अपने बेटे की खातिर अपनी बेटी को कुर्बान कर रहे हैं, इसका क्या कसूर है? अगर आपकी बेटी से कत्ल हुआ है तो सज़ा मेरी बेटी क्यों भुगते? तो क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं है? अब्बा ने अम्मा की आंखों में झांकते हुए कहा। तो अम्मा की ममता लरस गई। मैं उसकी भी माँ हूँ, लेकिन मैं जुल्म में उसका साथ नहीं दे सकती। उसे अपने किए की सज़ा खुद भुगतनी चाहिए। उसने अगर गुस्से में मलकों का बेटा कत्ल किया है तो अब भुगते भी वो खुद। मैंने तो उसे कई बार समझाया था कि गलत लड़कों की सोहबत में ना बैठो, मगर वो सुनता ही कहाँ था। ऐसे नाफरमान बेटे ने जवानी में कदम रखते ही हमें रुसवाई के सिवा दिया ही क्या है? मैं उसके खातिर अपनी बेटी को दलदल में कैसे उतार दूं? तुम्हारी ऐसी जज्बाती बातों का कोई मकसद नहीं है, ये बातें बाद में कर लेना। चलो नूरी। अब्बा ने फिर मेरा हाथ पकड़ा तो अम्मा गुस्से से बिफर गईं। आप कैसे बाप हैं? बेटी के खातिर अपनी ही बेटी को जिंदा दरगूर कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि खून बहा में दी जाने वाली लड़की के साथ क्या सलूक किया जाता है? अरे जानवरों से भी बदतर जिंदगी ऐसी लड़कियों की हो जाती है। और अपनी नूरी, वो तो अभी मुकम्मल लड़की भी नहीं बनी, वो तो बच्ची है। आप मलक बरादरी से कहें कि वो कोई दूसरी सज़ा मुंतखब कर लें, लेकिन मेरी बच्ची को इतनी बड़ी सज़ा ना दें। तो अब्बा एकदम से तैश में आ गए और बोले, तुम कैसी माँ हो? बाप की नस्ल हमेशा बेटे चलाते हैं, बेटियां नहीं। ये तो पराया धन है, आज नहीं तो कल इसे पराए घर जाना ही है। तो क्या उस वक्त भी तुम ऐसे ही रोले डालोगी? अच्छा है अगर याद चली जाए। तो अब्बा की बात सुनकर अम्मा रोने लगी। ये कहाँ का इंसाफ है कि बेटी की गलती पर बेटी को कटहरे में खड़ा कर दिया जाए? असद से अगर कत्ल हो गया है तो उसकी पादाश में हम अपनी बेटी को क्यों भेजें? तो अब्बा ने आहिस्ता से कहा, पागल हो गई हो क्या? वो बाकायदा इसका निकाह करेंगे, ऐसे थोड़ी ना लेकर जा रहे हैं। तुम क्यों परेशान होती हो? लेकिन 11 साल की बच्ची का निकाह नहीं होता, ये तो अभी बालिग भी नहीं है। उनसे कहें कि कोई और सजा दें, लेकिन ये जुल्म इस मासूम पर ना ढाएं। अरे लड़कियों के जवान होते देर नहीं लगती। बाकी अगर हम ये बात उनकी नहीं मानते
तो फिर वो असद को मांग रहे हैं। और तुम जानती हो, अगर असद उनके हाथ लग गया तो वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे। एक जिंदा बेटे की निस्बत तुम मरे हुए बेटे का मुंह देख सकोगी? इतना हौसला है क्या तुम में? और वो जान के बदले जान ही मांग रहे हैं। शुक्र करो कि इसके साथ उन्होंने किसी बड़ी रकम का तकाजा नहीं किया। मेरे पास था ही क्या, ना जमीन है ना जायदाद, मैं कहाँ से ये रकम देता। खैर, तुम नहीं समझोगी इन बातों को। औरतों की अकल तो वैसे भी कम होती है। फैसला हो चुका है और मैं जबान दे चुका हूँ। बाहर लड़के वाले बैठक में बैठे हुए हैं। मौलवी का इंतजार है। जो ही मौलाना आएगा तो इसका निकाह कर दिया जाएगा। इसको अच्छे से हाथ मुंह धुलवाओ, कपड़े पहनाकर तैयार श्यार करो और रुखसत करने की तैयारी करो। और अब मैं तुम्हारे मुंह से कोई बहस न सुनूं, वरना याद रखो तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। मैं यहाँ तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आया। थक चुका हूं मैं। कभी बेटे का मुकदमा लड़कर उसको बचा रहा हूं और वहां से यहाँ आता हूं तो तुम्हारे मुकदमे खत्म नहीं होते। तुम आखिर क्या चाहती हो? खुदकुशी कर लूं मैं तो तब तुम्हें सुकून आ जाएगा। शुक्र करो कि उन्होंने खून बहा में हमारे बेटे की जान नहीं ले ली। नाशुक्री औरत। ये कहकर अब्बा ने एक कहर आलूद नजर अम्मा पर डाली और लंबे लंबे डग भरते हुए वहां से चल दिए। मैं अम्मा से लिपट गई, जबकि अम्मा और ताजू खाला सकते के आलम में खड़ी की खड़ी रह गई। मेरा ताल्लुक लाड़काना के एक छोटे से गांव से है, जहां पर उमूमन कत्ल के मुकदमे इसी तरह से तय किए जाते हैं। मेरे भागने के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे। अम्मा ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वो मर्दों के बनाए इस कानून के आगे हार गई। दूसरी तरफ ताजो खाला ने अम्मा को तसल्ली दी कि चलो अच्छी बात है कि इसका निकाह तो कर ले जा रहे हैं। मेरी जनते तो बगैर निकाह के ही अगले ले गए थे। याद नहीं क्या क्या कह रहे थे कि वहां जाकर इसका निकाह करेंगे, और फिर उन्होंने अपने एक पागल लड़के से मेरी इतनी काबिल और गुणों वाली बेटी का निकाह कर डाला। फिर पूरा ससुराल उससे जानवरों से भी बदतर सलूक करता रहा। अच्छा हुआ वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रही और मर गई। इन दुखों से उसकी जान छूट गई। ताजू खाला बोलते बोलते रो पड़ी, जबकि मुझे ना तो खून बहा का मायने पता था और ना ही निकाह का। अलबत्ता जो एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई वो ये थी कि मुझे माँ से जुदा करके किसी और जगह पर भेजा जा रहा है, और ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं रोने लगी तो एकदम से ताजू खाला और अम्मा चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। अम्मा ने एकदम मेरे माथे पर बोसा दिया और मुझे समझाते हुए बोली, तू मेरी बहादुर बेटी है, यूं नहीं रोते। और फिर तो दूर थोड़ी जा रही है, मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी। तो मैंने घबरा कर अम्मा की तरफ देखा और चीख कर बोली, अम्मा मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। आपको तो पता है मुझे आपके बगैर रात को नींद नहीं आती। मैं आपके बगैर रात को अकेले कैसे सो सकती हूँ? अब्बा से कहे ना कि मुझे उनके साथ नहीं जाना। तो अम्मा और खाला दोनों ही अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां रोकने लगी। लेकिन जब अम्मा और ताजो खाला को ये पता चला कि मेरा निकाह किसी उम्र रसीदा या किसी बड़े उम्र के मर्द के साथ नहीं हो रहा, बल्कि एक 10 साल लड़के के साथ हो रहा है, तो उनके चेहरे पर हल्का हल्का इत्मीनान सा उतरने लगा। अम्मा ने निकाह के वक्त लड़के को देखा जो काफ़ी खुश शक्ल था, लेकिन मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा था। तो अम्मा ने एकदम से दुआ के लिए हाथ उठाए कि शुक्र है इतना बुरा नहीं हुआ जितना मैं सोच रही थी, बस आगे भी अल्लाह खैर करेगा। फिर अपनी दुआओं के हिसार में मुझे रुखसत कर दिया। रुखसती के वक्त मैंने अपने भाई की तरफ देखा जो मुझसे नजरें चुराए दूसरी तरफ देख रहा था। मैं अब्बा के गले लगना चाहती थी, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई न दिए। तो मैं अम्मा और ताजो खाला से मिलकर उनकी दुआओं के हिसार में गाड़ी में आ बैठी। उस वक्त तो मुझे इतना महसूस ना हुआ, क्योंकि गाड़ी को देखकर ही मैं इतनी खुश हो गई थी कि थोड़ी देर पहले जो अम्मा से जुदाई का ख्याल मुझे निडाल किए हुआ था, वो गाड़ी में बैठकर एकदम से ख़त्म सा हो गया। इतने में मेरे दाएं बाएं बड़ी उम्र के मर्द आकर बैठ गए और उनके दरमियान में मैं खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी। उनके जिस्मों से उठती पसीने की बदबू से मेरा दम घुटने लगा। मैं पीछे मुड़कर अम्मा को देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हसरत हसरत ही रही। मेरा 10 साला शौहर फ्रंट सीट पर बैठा था और वो कई बार गर्दन मोड़कर मुझे देखने लगता, तो मेरे साथ बैठे हुए मर्द अजीब करख्त आवाज़ में उसे आगे देखने को कहते, लेकिन वो बाज ना आता। हर थोड़ी देर के बाद वो फिर पुरइश्तियाक नज़रों से मेरी तरफ देखता। सफ़र काफ़ी तवील था। लगभग गाड़ी को चलते हुए 3 घंटे हो चुके थे, मगर घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी और नींद से मेरा बुरा हाल होने लगा। कई बार नींद के झोंकों में मेरा सर अपने साथ बैठे हुए उन मर्दों के बाजू से टकराया, लेकिन वो कहानी मारकर मेरे सर को अपने बाजू से हटा देते, तो मैं खुद को जगाने की कोशिश करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनमें से किसी की गोद में सर रखकर सो जाऊं, लेकिन मेरे साथ बैठे हुए मर्दों की शक्ल इस कदर करख थी कि मुझे खौफ आने लगा। खुदा खुदा करके हवेली के आसार नजर आए तो मैंने शुक्र के कलमे पढ़े। जो ही गाड़ी रुकी
तो मेरे साथ बैठे हुए मर्द पहले उतरे और फिर उन्होंने मेरे बाजू को पकड़ा और मुझे एक तरह से घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। मैं इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार न थी कि मेरे साथ इस तरह से सलूक किया जाएगा। वह बहुत तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए अंदर हवेली की तरफ जा रहे थे, जबकि उनकी रफ्तार का मुकाबला करने के लिए मुझे बाकायदा उनके साथ भागना पड़ रहा था। इसी दौरान मैंने देखा कि यासिर भी मेरे साथ साथ भाग रहा है, तो मुझे कदर इत्मीनान हुआ कि ये मेरे साथ तो है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत थी कि वो उनको टोक नहीं रहा था। जो ही हवेली का मेन फाटक खुला तो सामने ही बरामदे में बैठी हुई खवातीन उठकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर मुझे देखते ही एक गुस्सा सा नमूदार हुआ। उन खवातीन में से एक बड़ी उम्र की मोटी औरत हमारे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे सर से पैर तक देखती हुई बोली, ये किसको उठाकर लाए हो? ये तो बच्ची सी है। तो मेरा बाजू जिसने पकड़ा हुआ था वो मूंछों पर हाथ रखकर बोला, आज बच्ची है तो कल लड़की बन जाएगी। वो खबासत से अपनी मूछें मरोड़ता हुआ हंसा तो वो बड़ी उम्र की औरत उसे बड़ी अजीब नज़रों से घूरते हुए बोली, दुश्मन की बेटी को घर लाने की क्या ज़रूरत थी भला? अचानक उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वही मर्द कहकहा लगाते हुए बोला, बस कर दी ना औरतों वाली बात। अरे दुश्मन की बेटी घर लेकर आए हैं, समझो वो रोज़ मरेंगे, रोज़ जिएंगे, इससे बड़ी और कौन सी सज़ा होगी भला? ये कहकर वो मुझे बाजू से दबोचता हुआ कमरे में लाया और बेड की तरफ धक्का देकर बाहर निकल गया। मैं बेड पर जोर से गिरी, लेकिन शुक्र था कि बेड पर मोटा गद्दा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं चोट लगने से महफूज रही। ये एक बड़ा सा कमरा था जिसमें बेड के अलावा और कोई सामान नहीं था। मैं हैरान थी कि ये कमरा कुछ अजीब सा है। ऐसा लगता था कि ये स्टोर रूम हो और उजलत में इसमें एक बेड डाल दिया गया हो। मुझे शदीद भूख लग रही थी। काफ़ी देर गुजर गई, ना तो पानी का पूछा गया और ना ही खाने के लिए कुछ लाया गया। मैं झिझकते हुए उस बेड से उठी और दरवाजे के करीब गई तो देखा कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। मैं बड़ी हैरान हुई कि मुझे इस तरह से दरवाज़ा बाहर से बंद करके कमरे में क्यों कैद किया गया है। मेरा छोटा सा दिमाग सिर्फ सवाल सोचे जा रहा था, लेकिन उनके जवाब मुझे नहीं सूझ रहे थे। इस दौरान यासिर का ख्याल आया कि वो तो मेरा शौहर है। शौहर क्या होता है? अब एक नया सवाल मेरे सामने आन खड़ा हुआ, वो कहाँ है? अंदर क्यों नहीं आया? अम्मा ने तो कहा था कि यासिर देखने में अच्छा लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम परेशान नहीं होना। तो फिर वो अच्छा लड़का अब तक खाना पानी लेकर क्यों नहीं आया? अम्मा तुम बहुत झूठी हो, देखो तो सही, तुम्हारी बेटी कब से भूखी है और यहाँ किसी को ख्याल ही नहीं। अम्मा का ख्याल आते ही मेरी आंखें भीगने लगी। रात का तकरीबन 1 बज रहा था और नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। मैंने अपनी धुंधलाती हुई आंखों से उसी मर्द को अंदर आते हुए देखा जो मुझे गाड़ी से उतारकर हवेली के अंदर लेकर आया था। लेकिन एक अजीब बात हुई कि वो जो ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ उसने फौरन ही दरवाज़ा बंद कर लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, उसने मुझसे दस्तराजी की कोशिश शुरू कर दी। मैं उसे अंकल अंकल कहकर पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसने मुझे एक चिड़िया की तरह दबोचा और आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे तमाम पर काट डाले। मैं इंतहाई कम उम्री में जुल्म ज़्यादती का शिकार हो चुकी थी। मुझे लगा कि बस हो गई, लेकिन नहीं, ये तो जुल्म का आगाज़ था। उसके बाहर जाने के बाद हवेली का एक और मर्द अंदर आया और उसने भी वही किया और ये सिलसिला रात भर चलता रहा। हवेली के तमाम मर्द सारी रात अपनी हवस पूरी करते रहे। ना उन पर मेरे गिड़गिड़ाने का असर हुआ, ना मिन्नत समाजत का, ना ही मेरे आंसुओं ने उनके दिल में रहम डाला। वो उस वक्त एक दरिंदे बने हुए मेरी इज्जत तार तार करते चले गए। मैं इस जबर के नतीजे में बेहोश हो चुकी थी, लेकिन ये दरिंदे फिर भी बस नहीं कर रहे थे। सुबह हो चुकी थी। न जाने मुझे कब होश आया। आँख खुली तो सामने वही मोटी सी खातून खड़ी थी। उसने मुझे सर से पैर तक देखा तो उसकी आंखों में मुझे हल्की हल्की नमी सी दिखाई दी और फिर मेरे जख्मी जख्मी जिस्म पर चादर फेंक दी। अपने साथ आई हुई औरतों को उसने कहा, इसे नहलाकर नाश्ता दो और फिर दवाई देकर मेरे कमरे में सुला देना। उन औरतों ने हुक्म की तामील की और मुझे अपने साथ ले गईं। नाश्ता देने के बाद उन्होंने मुझे दवाई दी और कमरे में लिटाकर वो बाहर चली गई। मैं शायद दवाई के ज़ेर असर थी कि कमरे में अचानक शोर पर मेरी आंख खुल गई। देखा तो वही मर्द कमरे में उस मोटी औरत से उलझ रहा था कि उसे इस कमरे में क्यों लाया गया है। ये वहीं ठीक थी। तो वो मोटी औरत एकदम से मेरे दिफा में बोली, क्या हाल कर दिया है तुम लोगों ने इसका? ये सिर्फ 11 साल की बच्ची है, कुछ थोड़ी सी हया करनी चाहिए थी तुम लोगों को। तो वो बिभर कर बोला, जब इसके भाई ने हमारे भाई को मारा था तो क्या उसे हया आई थी जो हम हया करें? अभी तो गुलरेज भी अमेरिका से आ रहा है, बाकी कसर तो वो पूरी करेगा। बहरहाल इसे फौरन कमरे में भेजो। तो वो मोटी औरत एकदम से बोली,
इस हालत में अभी ये ठीक नहीं है, मर जाएगी ये। तो वो मुझे घूरते हुए कमरे से चला गया और मैं शुक्रगुजार नज़रों से उस औरत को देखने लगी। मैं 2 रातें बमुश्किल उस औरत के पास रही कि अगले दिन मेरा जेठ गुलरेज अमेरिका से आ गया। उसने उस मोटी औरत को हुक्म दिया कि फौरन इस लड़की को उस कमरे में पहुंचाया जाए। मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहती थी। मैं जानती थी कि वहां मुझ पर क्या जुल्म तोड़ा जाएगा, लेकिन वो मोटी औरत मजबूर थी। उसने उस हवेली की मुलाजमाओं को इशारा किया तो 2-3 औरतों ने मुझे बाजू से पकड़ा और एक तरह से घसीटते हुए मुझे उस कमरे में ले गई और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं जानती थी कि अभी थोड़ी देर बाद मेरे साथ क्या हैवानी सुलूक होगा। इतने में मेरा जेठ गुलरेज कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि ये भी वही करेगा जो मेरे बाकी जेठों ने किया है। मगर मेरे औसान तो तब खत्म हुए जब वो अपने साथ एक देवकामत कुत्ते को लेकर आया। ये एक सधाया हुआ कुत्ता था जो उसने मुझ पर छोड़ दिया। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, चीखें मार रही थी, जबकि मेरा जेठ सोफे पर टांग रखे ऊंचे ऊंचे कह कहे लगा रहा था। गोया उसे मेरी बेबसी को देखकर खूब मजा आ रहा था। मैं उस कुत्ते को देखकर बेहद खौफजदा हो गई और रोने लगी, मगर मेरे जेठ को मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था कि इतने में दरवाज़ा खुला और यासिर अंदर आ गया। मैं दौड़कर यासिर की तरफ गई और उससे कहा कि मुझे बचा लो। इससे पहले कि यासिर अपने बड़े भाई से उलझता, उसने मुझे कहा कि फौरन इस कमरे से भाग जाओ। उसका बड़ा भाई एकदम से गुस्से से फट पड़ा, लेकिन यासिर की बात सुनकर मैंने मौके को गनीमत जाना और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ कहाँ से भागते हुए जा रही थी कि अचानक मेरे सामने वही मोटी औरत आकर खड़ी हो गई। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए। उसने मेरे फटे हुए कपड़ों और मेरी हालत जार को देखा और दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज़ और यासिर और उसके बड़े भाई के लड़ने की आवाज़ें सुनी और फिर उसने मेरा बाजू पकड़ा और तेजी से मुझे एक गोदाम की तरफ लाई। वो जल्दी से मुझे उस गोदाम में बंद करके चली गई। पूरी हवेली में मर्दाना आवाज़ों का एक कोहराम मचा हुआ था। मैंने डर के मारे थर थर कांपते हुए अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिए। थोड़ी देर के बाद ये आवाज़ें मासूम हो गईं। न जाने ये रात का कौन सा पहर था कि अचानक आहिस्ता से दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा वही मोटी औरत लालटेन की रोशनी में अंदर आई है। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और फिर सरगोशी के अंदाज में मुझे कहा, मैंने तुम्हारा यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर दिया है। मेरी एक खास मुलाजमा तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। और फिर उसने गोदाम का पिछला दरवाज़ा खोला और मुझे उससे बाहर निकाल दिया। सामने ही एक मुलाजमा काली चादर में सर से पैर तक खुद को ढांप कर खड़ी हुई थी। मैं जो ही उसके नज़दीक पहुंची तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले जाने लगी। मैंने पलटकर अपने मोहसिन की तरफ देखा जिसने मुझे उन दरिंदों से बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। आज भी मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। उनकी मुलाजमा अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए मुझे शहर ले आई और एक बड़ी बेगम साहिबा जो एनजीओ चलाती थी उनके हवाले कर दिया। उन बेगम साहिबा की अपनी कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। उस वाक़े के बाद मैं कभी अपनी माँ से ना मिल सकी क्योंकि वो मेरी रुखसती के फौरन बाद ही हार्ट अटैक से फौत हो गई थी और अब्बा और भाई से मिलने का मेरा दिल नहीं चाहता था। अलबत्ता बेगम साहिबा से अपनी माँ की कब्र पर जाने की हसरत जाहिर की तो वो कुछ अरसे बाद मुझे मेरी अम्मा की कब्र पर ले गई, जहाँ मैंने दिल खोल कर रो धोकर अपने दिल की भड़ास निकाली। मैं अभी भी बेगम साहिबा के घर में रहती हूँ, जहाँ मैं उनके घर के छोटे मोटे काम भी करती हूँ और साथ साथ पढ़ भी रही हूँ ताकि कल मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।